नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड स्पेशल में। आज हम क्लास 10th NCERT मैथ का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 आपका है बहुपद। आज हम देखेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है और बहुपद के शून्य क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें बहुपद की परिभाषा का, तो बहुपद की परिभाषा आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। बहुपद क्या होता है, जैसे कोई बीजीय व्यंजक आपको दिया गया है, मान लीजिए 5x² + 6x + 7, ये आपका एक बीजीय व्यंजक दिया गया है। अब ये बीजीय व्यंजक आपका बहुपद होगा कि नहीं होगा, ये आप तभी जान पाएंगे जब आपको बहुपद की परिभाषा पता होगा। तो बहुपद की परिभाषा क्या है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो और गुणांक शून्येतर हो। इसका मतलब क्या हुआ? कोई बीजीय व्यंजक आपको दिया गया है, ये बीजीय व्यंजक आपका बहुपद कब होगा? यदि इस बीजीय व्यंजक में जो चर है उस चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ऋणोत्तर पूर्णांक होने का मतलब ऋण न हो और पूर्णांक हो, मतलब धनात्मक पूर्णांक हो, 1 2 3 4 5 ये सब हो। घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, इसका मतलब कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ऋण पूर्णांक नहीं होना चाहिए, ऋण के अतिरिक्त पूर्णांक हो। तो धनात्मक पूर्णांक हो, इतना आप समझिए। और गुणांक शून्य न हो। जैसे यहाँ देखिए x² का गुणांक 5 है, x का गुणांक 6 है, तो ये गुणांक जो है आपका शून्य नहीं होना चाहिए। तो बहुपद के लिए केवल आपको 2 कंडीशन याद रखना है, घात धनात्मक पूर्णांक हो और गुणांक शून्य न हो, तब उसी बीजीय व्यंजक को आप बहुपद कहेंगे। जैसे यह एक बीजीय व्यंजक है, इसके साथ ये बहुपद भी है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए x जो चर है इसका घात 2 है, धनात्मक भी है पूर्णांक भी है। यहाँ चर x है, इसका घात देखिए धनात्मक भी है पूर्णांक भी है, 1 है घात। अब गुणांक देखिए शून्य नहीं है, इसलिए ये आपका एक बहुपद है। लेकिन अगर यही हम लिख दें 2x² + 3x⁻1/2, तो ये आपका एक बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए जो चर है x का घात धनात्मक नहीं है, यहाँ x का घात 1/2 हो गया, माने पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये आपका बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार आपको दे दिया √2x + 2/3x, ये भी आपका एक बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए जो आपका x है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की घात -1 आ जाएगा और घात आपका ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो बहुपद की परिभाषा क्या होगा और बहुपद की शर्त क्या है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो और गुणांक शून्य न हो, उसी को आप बहुपद कहेंगे। मतलब सीधा सीधा घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और गुणांक शून्य न हो, तब उसी को आप कहेंगे बहुपद। अब देखिए एक बहुपद की परिभाषा और भी है, उसे हम देख लेते हैं क्या होता है। परिभाषा है, यदि कोई बीजीय व्यंजक a0 + a1 x⁻1 + a2 x⁻2 + a3 x⁻3 and ... so on an x⁻n, अगर इस प्रकार का कोई बीजीय व्यंजक है तो उसे भी आप बहुपद कहेंगे। तो इसमें आप देखेंगे a क्या है, यहाँ पर a वास्तविक संख्याएं हैं और यहाँ भी देखिए जो आपका चर है, तो चर का घात देखिए 1 2 3, यहाँ x⁻n है, n भी कोई पूर्णांक है। तो यहाँ जो घात देख रहे हैं वो धनात्मक पूर्णांक है, तो ये भी वही कहता है कि घात धनात्मक पूर्णांक हो
और गुणांक यहाँ a0, a1, a2 क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो वही आपका ये भी होता है कि घात धनात्मक पूर्णांक हो और गुणांक शून्य न हो तो उसी को आप कहेंगे बहुपद। मतलब अगर कोई बीजीय व्यंजक इस रूप का लिखा गया है तो उसे आप बहुपद कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं बहुपद की घात। तो बहुपद की घात का मतलब क्या होता है? जैसे कोई बहुपद आपके पास दिया गया है 5x पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5। मान लीजिए यही आपके पास एक बहुपद दिया गया और कहा गया कि इस बहुपद की घात बताइए। तो बहुपद की घात का मतलब क्या होता है? किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात। जैसे यहाँ आपका एक बहुपद दिया गया है, इसमें चर x है, अधिकतम घात को ही उस बहुपद की घात कहते हैं। तो इसमें चर आपका x है तो हम ये देखेंगे कि चर की अधिकतम घात कितना है। यहाँ देखिए 3 घात है, 2 घात, 1 घात और यहाँ कुछ नहीं है तो चर का 0 घात है। तो सबसे बड़ी घात कितना है? 3। तो हम कह देंगे कि इस बहुपद की घात, बहुपद की घात इक्वल टू आपका हो जाएगा 3। अगर इसी को हम यहाँ पर लिख दें 5x पावर 10। अब पूछा जाए कि इस बहुपद की घात बताइए, तो जब भी आपसे कहे बहुपद की घात तो तुरंत आप देखिए चर की सबसे अधिकतम घात। तो यहाँ देखिए अधिकतम घात आपका अब हो गया 10, तो इसलिए इस बहुपद की घात हो जाएगा 10। या इसी को देखिए यहाँ पर हम बना दिए। अब आपसे पूछा जाए कि इस बहुपद की घात बताइए, तो इस बहुपद में सबसे बड़ी घात आपका 20 है, इसलिए इस बहुपद की घात आपका हो जाएगा 20। तो किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात उस बहुपद की घात कहलाता है। अब हम आइए देखते हैं बहुपद के प्रकार। हम बहुपद की प्रकार के बात करें तो बहुपद को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला आपका है घात के आधार पर और दूसरा आपका है पद के आधार पर। घात के आधार मतलब यदि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 हो, या आप ऐसे कहिए यदि किसी बहुपद की घात 1 हो तो उसे आप क्या बहुपद कहेंगे। अगर किसी बहुपद की घात 2 हो तो उसे आप किस प्रकार बहुपद कहेंगे। अगर किसी बहुपद की घात 3 हो तो उसे किस प्रकार का बहुपद आप कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद दे दिया 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10। आपसे पूछेगा कि यह कैसा बहुपद है। या आपके पास दे दिया गया 5x प्लस 10, ये आपका कैसा बहुपद है। या आपको दे दिया 7x क्यूब प्लस 10x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10, ये आपका किस प्रकार का बहुपद है। तो देखिए बहुपद जो घात के आधार पर होता है, यदि किसी बहुपद की घात 1 हो तो उसे आप कहेंगे रैखिक बहुपद। यदि किसी बहुपद की घात 1 हो तो उसे आप रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे आप इसको देखिए तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें चर आपका x है और x की अधिकतम घात 1, मतलब इस बहुपद की घात 1 है, इसलिए ये आपका कैसा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद। ये आपका रैखिक बहुपद होगा। अब इसको आप देखिए तो इसमें देखेंगे तो चर की अधिकतम घात कितना है, 2। इसका मतलब कि इस बहुपद की घात 2 है, तो इसे आप कहेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद सिंपल परिभाषा है। यदि किसी बहुपद की घात 1 हो तो उसे आप कहेंगे रैखिक बहुपद। यदि किसी बहुपद की घात 2 हो तो उसे आप कहेंगे द्विघात बहुपद। यदि किसी बहुपद की घात 3 हो, जैसे यहाँ है, तो इसको आप कहेंगे त्रिघात बहुपद।
त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार घात के आधार पर आपका क्रम बढ़ता जाएगा। यदि बहुपद की घात 1 है तो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। यदि बहुपद की घात 2 है तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। यदि बहुपद की घात 3 है तो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। अब हम आगे देखेंगे पद के आधार पर भी बहुपद कई प्रकार का होता है। बहुपद में कितने पद है इसके आधार पर भी बहुपदों के प्रकार होते हैं। जैसे यहाँ हम लिख दिए एक बहुपद आपका ये है, एक बहुपद आपका ये है, एक बहुपद आपके सामने ये लिखा गया है। तो अगर आप इन सभी को आप देखिए और देखकर बताइए कि ये कैसे बहुपद है, तो इसमें आप देखेंगे केवल एक पद है, इसलिए आपका एक पदी बहुपद है। इसमें 2 पद है, इसलिए आपका ये द्विपदी बहुपद है। इसमें देखेंगे तो 3 पद है, इसलिए ये आपका त्रिपदी बहुपद है। तो जितना पद रहेगा उतना पदी बहुपद हो जाएगा। अगर एक पद है तो एक पदी बहुपद कहलाएगा, 2 पद है तो द्विपदी बहुपद कहलाएगा, 3 पद है तो त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। अब हम आगे बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के विषय में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।